नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ बिहार। इस वक्त मैं औराई प्रखंड में हूँ और हमारे साथ में है विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार जी। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि राकेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस आरके न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आई की धरती पर आगमन के लिए अपनी पार्टी की ओर से, अपने समस्त नागरिकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो नेता प्रमुख है, पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी जी, अभी जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक का भी सफर कर रहे हैं। उनका जो अभी यात्रा चल रहा है, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, उसमें या अगर आरक्षण मिल भी जाता है तो उससे मतलब दूसरे मल्लाह जाति को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, आरक्षण तो अपने आप में ही फायदे की बात है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जितने भी शोषित पीड़ित अकलियत मजदूर किसान या जो दलित महादलित अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उनके लिए एक अपने हिसाब से आरक्षण का दायरा उन्होंने सेट किया था। उसमें समय समय पर संविधान में बहुत बार संशोधन हुआ और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सबको समानता, बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए उन लोगों ने पहले ही संविधान में इसकी बात लिखित रूप में दर्ज कर दी थी। चूँकि इस देश का इतिहास यह बताता है कि पिछले हजारों हजार वर्षों से चंद लोगों के हाथ में यह देश खिलौना की तरह इस्तेमाल होता था और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको कि किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, न सामाजिक, न धार्मिक, न राजनीतिक, न सांस्कृतिक, न ही शैक्षणिक, उन तमाम अधिकारों के बगैर मानव पशुवत जिंदगी जी रहे थे। यानी जानवर में और इंसान में बहुत अंतर नहीं था। उनको न बोलने की आज़ादी थी, न पढ़ने की आज़ादी थी, न सही से काम करने की आज़ादी थी, न धार्मिक रूप से वो मठ में, मंदिर में प्रवेश कर पाते थे। यानी कि समाज का सबसे निचला पायदान, जिसको हम जूते और चप्पल के नीचे रेंगता हुआ जीव जंतु मानते हैं, कीड़े मकोड़े मानते हैं, इस तरह की ज़िंदगी लोग जीने पर अभिशप्त थे। इन तमाम लोगों की ज़िंदगी को कायाकल्प करने के लिए संविधान में वर्णित विभिन्न अनुच्छेद, भाग और धाराओं के माध्यम से अधिकार दिया गया और अधिकार संविधान में तो निहित है, लेकिन आज तक धरातल पर बहुत कम पहुंच पाया है। तो माननीय मुकेश सहनी जी अपने ही समाज, मान लीजिए जैसे कि आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सिर्फ सहनी समाज के लिए, तो मैं कहता हूँ कि सहनी समाज में कई जातियां हैं, उपजातियां हैं और वे सभी बिखरे हुए मोती के समान हैं। और मुकेश जी अगर बिखरे हुए मोती को एक धागा में पिरो करके उसकी एक शक्ल देना चाहते हैं, जो किसी के गले में जाए तो उसको लगे कि हमारे गले में एक माला आया है, उसकी अहमियत को समझे, उसकी महत्ता को समझे, तो इसमें मुकेश सहनी जी कहाँ से गलत कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि हर समाज के लोग इसी तरह से कम दूसरे की न सही लेकिन अपने समाज के लिए भी अगर अच्छा कर ले तो इस देश में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, अभाव सब दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखने को मिलता है कि समाज में संपन्न लोग तो बहुत है, अरबों खरबों की दौलत बहुतों के पास है, लेकिन उनको अपने समाज के लिए कुछ करने का विजन नहीं है। वो सिर्फ परिवार तक सिमट कर रहने वाले लोग हैं। मुकेश जी कहते हैं कि मेरे समाज में मुझको कोई आरक्षण नहीं चाहिए। उनके पास ऊपर वाले के द्वारा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से काफ़ी धन दौलत है। उनको अगर आरक्षण हम दे भी देंगे तो उस आरक्षण से वो क्या कर लेंगे। लेकिन उन्होंने अपना एक प्रण किया है कि हम अपने बदौलत अपने समाज के जो हीरे हैं, मोती है, डायमंड है, उसको हम एकजुट करेंगे और उसके हक की लड़ाई लेकर रहेंगे। इसका अभियान उन्होंने चलाया है, यही उनका प्रयास है। जब उनको मौका मिला सर, अभी सरकार में थे कुछ दिन पहले और सरकार से पहले, सरकार में आने से पहले यानी विधानसभा का जब चुनाव हुआ
तो उस समय उनके पास मौका था, 11 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें से आज वही मुकेश सहनी जी आरक्षण की बात करते हैं, और जब मौका मिला तो एक भी सीट जो है विधानसभा के लायक जो है, कोई भी मल्लाह का बच्चा जो है, मल्लाह का बेटा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनको वो टिकट दे सकते थे। सबसे पहले तो हमें आपको सबको यह जानकारी होनी चाहिए कि एमएलए का जो चुनाव 2020 में हुआ, उसमें वीआईपी पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीट दिया था। स्वतंत्र होकर उनको कैंडिडेट चुनने की आज़ादी थी, और न ही उसके प्रति कोई और बात हो सकती थी। सारे के सारे कैंडिडेट देने का काम बीजेपी ने किया, और सिर्फ पार्टी का सिंबल इनका अपना था। तो एक व्यवस्था थी कि वो चाहकर भी अपने समाज को नहीं दे पाए। और दूसरी बात कि पार्टी जब कहीं निर्माण होता है, शुरू-शुरू में उसकी महत्ता लोगों तक उतनी नहीं होती है। वही पार्टी, वही नेता और उसके कार्यकर्ता जब संघर्ष करते हुए मैदान में आते हैं, अपनी अस्तित्व को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को स्थापित करते हैं, तो एक बड़ी बात बन जाती है। तो आज का जो दौर है, आज से 2 साल, 4 साल और 5 साल पहले दोनों में अंतर है। उस समय कुछ और बात थी, आज ये अपने बदौलत अपने पैरों पर अपने समाज के लोगों को या समाज के अलावे भी, ये कहना उचित नहीं होगा कि अगर वो आरक्षण की मांग करते हैं तो आज सिर्फ सहनी समाज को ही आरक्षण दिला देंगे या उसी से वो एमपी एमएलए बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनकी सोच है कि जब तक हमारे समाज हमारे पीछे नहीं रहेंगे, तब तक दूसरे समाज के लोग हमारा महत्व नहीं देंगे। और उसी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले वे अपने जाति और अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, और उस बात को उनके समाज 100% समझने को तैयार हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा भी आता रहता है कि वो सन ऑफ मल्लाह क्यों लिखते हैं। अरे भाई, इस देश की परंपरा को उन्होंने पलट दिया है कि लोग जो दबे कुचले समाज के लोग होते थे ना, वे अपने जाति के टाइटल को बताने में डरते थे, और अपना टाइटल उस जाति और समाज के हिसाब से रख लिया करते थे। एक दौर ऐसा भी था इस देश के अंदर। और उन्होंने अगर मान लीजिए सन ऑफ मल्लाह रख दिया, तो मल्लाह जाति के मान और सम्मान और गौरव का प्रतीक है। मैं मानता हूँ, मैं अपनी बात में करता हूँ कि मैं जाति से सोनार हूँ, और मुझे सोनार कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं सन ऑफ सोनार हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हम अपनी जाति को, मैं अपनी जाति की ही बात अगर करूं तो हमारी जाति जहां भी है वो अपना अलग अलग टाइटल बदल दिया। शाह लिखता है, कहीं स्वर्णकार लिखता है, कहीं वर्मा लिखता है, कहीं ठाकुर लिखता है, कहीं सोनी लिखता है। ये बताइए, ये लिखने के पीछे क्या कारण है कि लोग अपने जातिगत टाइटल को छिपा रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे भय का वातावरण है, और इसी कारण से लोग अपने ताकत को नहीं समझ पा रहा है। और अगर मान लीजिए मुकेश सहनी जी अपनी जाति के टाइटल को सबके सामने में रखते हैं कि मैं मल्लाह का बेटा हूं, तो हूं। अगर वो मल्लाह का बेटा है तो मल्लाह का बेटा कहने में क्या शर्म है। अगर कोई मान लीजिए डोम का बेटा है तो वो अपने आप को डोम का बेटा कहेगा, तो इसमें क्या बुराई है। कोई चमार है, कोई मुसहर है, अपने जाति को अगर रखता है, इसमें कोई बड़ी बुराई नहीं है। और ये सबको अपने जाति और अपने समाज पर गर्व होना चाहिए। मुकेश सहनी जी जब सत्ता में थे तो इससे ज्यादा अभी जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस आरक्षण को दिलवाने के लिए जब समय सत्ता में थे उस समय ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनको तो भारतीय जनता पार्टी जो है मंत्री भी बनाए थे, और मंत्री भी मत्स्य विभाग दिए थे, जो उनका अभी अपना विभाग था। तो उसमें अगर मंत्री रहते हुए अगर इस आवाज को उठाते तो ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। देखिए, इसके पूरे परिवेश को आप जानिए। पहले मंत्री मंडल का कार्यकाल मात्र 1.5 साल रहा उनका। 2020 और 2000 संभवतः 22 के जुलाई तक वो इस्तीफा दे चुके थे, और वो अपने उस अभियान की तरफ बढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि जब
उसी दरमियान उन्होंने अपने समाज की महिला वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा को यूपी में स्थापित करने का प्रयास किया, तो वहाँ की सरकार ने उनको वहाँ टपने नहीं दिया और उनको फ्लाइट से कोलकाता भेज दिया, ताकि इनका जो अभियान है, दलित समाज की जो महिला है, पीड़ित महिला है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, अत्याचार ही नहीं, भारत के इतिहास में द्रौपदी को भरी सभा में नंगा सिर्फ उनके राजमहल तक ही किया गया था, लेकिन वही फूलन देवी, जिसको दलित और कमजोर समाज का समझ करके उनके साथ क्या नहीं हुआ, इस वो फूलन देवी का जो इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको सब पता है। उस महिला का मान सम्मान वापस दिलाने का प्रयास क्या था? आरक्षण तो ही था, और उस महिला के माध्यम से अपने समाज को जगाने का काम किया। उस जाति का भी गौरवशाली इतिहास रहा है, हम सभी जानते हैं। उसी जाति से कभी आपको जुब्बा सहनी जी जैसे महान क्रांतिकारी हुए, मांगुर सहनी जी का हम लोग नाम जानते हैं, फूलन देवी हैं उनकी जाति में, और भी बहुत सारे पुरातन और आज के ज़माने से बहुत सारे ऐसे देशभक्त, समाज सेवी और धार्मिक लोग भी हुए हैं, जिनके नाम पर बहुत सारा पूजा पाठ और मेला लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर हर कोई अपने समाज के लोगों को उनका आत्मसम्मान वापस दिलाने का और समाज में स्थापित मानदंडों को बदलने का प्रयास करते हैं, तो ये कहीं से भी बुराई नहीं है। तो हम लोग ये समझें कि जो है सरकार में रह करके वो इन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते थे। ऐसा तो देखा जाता है कि मैं जहाँ तक मुझे इस पार्टी का जो 5-7 वर्षों का इतिहास है, मैं देखता हूँ कि फूलन देवी की प्रतिमा न लगाने देना, वहाँ से उनको वापस कर देना, बोचहा के उपचुनाव में इनका स्वतंत्र उम्मीदवारी दे देना, ये सब सत्ताधारी उस समय के बीजेपी को सूट नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ जो तथाकथित बीजेपी के नेता थे, उनको भी लगा कि हमारे आने वाले समय में मेरा अपना सीट जो है खतरे में पड़ जाएगा मुकेश सहनी जी को लेकर के। उन्होंने उसमें साजिश की और मुकेश जी को पार्टी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि पूरी सरकार ही गिर गई और बिहार में आज महागठबंधन की सरकार है। तो ये माने महागठबंधन की सरकार और एनडीए की सरकार, दोनों में देख लीजिए कि एनडीए की जो सरकार बिहार में चल रही थी, वो सरकार कहाँ से गिरना शुरू हुआ? ये फूलन देवी से। उन्हीं की प्रतिमा का कार्यक्रम शुरू हुआ, उनको वापस किया गया। उसके बाद बोचहा का चुनाव हुआ, स्वतंत्र रूप से अपना कैंडिडेट देने की बारी आई, और कुछ जो बीजेपी के नेता थे, एमपी एमएलए थे, उनको लगा कि मेरा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कानाफूसकी के माध्यम से गलत संवाद दिया, और उसका नतीजा हुआ कि पूरा सरकार के अंदर ही इसका गलत मैसेज चला गया, और धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि नीतीश जी खुद उस पार्टी को लात मार करके चले गए तेजस्वी जी के साथ। तो एक छोटी सी घटना आपको कितना व्यापक असर डालती है, ये समझने और जानने की जरूरत है। तो क्या ये समझा जाए कि अब जो है बीजेपी से मुकेश सहनी जी जो गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश जी स्वतंत्र हैं, उनको हम लोगों ने भी, समाज के लोगों ने भी, उस पार्टी के लोगों ने भी बिल्कुल आज़ादी दिया है कि आपको, आपके समाज को, गरीब गुरबे को जिस दल में हिस्सेदारी मिले, जिस दल में मान सम्मान मिले, जिस दल के लोग उनको अपना समझे, उनका हक और अधिकार दिलाए, उस गठबंधन में आप जा सकते हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। हमें अपनी पार्टी के जितने भी मानदंड हैं, जो भी घोषणाएं हैं, जो भी वादा है, या जो भी नीति और सिद्धांत है, उस नीति और सिद्धांत पर जो गठबंधन सहयोग करेंगे उसमें जाने को हम स्वतंत्र हैं। किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं है। और आप जानते हैं कि
राजनीति में अस्थाई दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होते हैं। बस जनता के हक और अधिकार के लिए हर कोई काम करते हैं। तो पार्टी को हम लोगों ने भी आश्वस्त किया है, हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन तमाम लोगों को पार्टी की ओर से फीडबैक जा रहा है कि आपको पार्टी के हित में, गरीब गुरबे के हित में जो अच्छा निर्णय लेना हो आप लेने को स्वतंत्र हैं। हम लोग तन मन से आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को बिल्कुल समर्पित हैं।